दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके इस चैनल पर। देखिए, आपकी जो मांग थी कि सर वीडियोज लेकर आइए, वीडियोज में समझाइए अपने नोट्सों को, तो मैं ये पहली वीडियो अपने नोट्सों की लेकर आ चुका हूँ। कमेंट करके ये बताना है कि कैसी लग रही है वीडियो, समझ में आ रहा है कि नहीं। अच्छा, एक चीज हो सकती है, इसकी जो क्वालिटी आपको थोड़ी बहुत ऊपर नीचे मिल सकती है, तो इसे आप क्वालिटी जो आप बढ़ा सकते हैं अपनी, ठीक है। तो ये आज का जो हमारा टॉपिक है, ये है हमारी जनगणना, ठीक है। दिल्ली पुलिस की प्रत्येक शिफ्ट में कोई ना कोई क्वेश्चन इससे पूछा गया है। बहुत ही छोटी वीडियो में बहुत ही अच्छी तरह से इसे समझाया गया है। आपको कोई भी चीज नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके ये नोट्स हैं, ये नोट्स आपके जो टेलीग्राम चैनल, जो यूट्यूब का टेलीग्राम चैनल है एम3, उस पर डाल दिए जाएंगे। यदि आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आपकी कम्युनिटी में पड़ी हुई पोस्टों में या तो कमेंट बॉक्स में पिन कर रखा है या फिर ऊपर ही दे रखा है, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल जो ज्वाइन करिए, उस पर आपके लगातार जो शॉर्ट नोट्स, मैपिंग नोट्स जो डाले जा रहे हैं उसका लाभ ले सकते हैं। और मैं यकीन मानिए, आप यदि इन चीजों को पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो जीएस में आपको 4 से 5 नंबर का, 4 से 5 क्वेश्चन का आपको फायदा होने वाला है। बिना किसी समय गवाए देखते हैं। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं। जनगणना। आज का टॉपिक जनगणना, जो कि सेंसस। दिल्ली पुलिस के प्रत्येक शिफ्ट में, यदि प्रीवियस एग्जामों की बात की जाए तो प्रत्येक शिफ्ट में कोई ना कोई क्वेश्चन इससे पूछा गया है। तो हम देखिए इसे केवल एक पेज के अंदर, एक और उसके बाद थोड़ा सा पेज एक और है दूसरा, केवल हम इन 1.5 पेज में बहुत ही आसान तरीके से पूरी की पूरी जनगणना को 360 डिग्री इसको पढ़ेंगे, जिससे आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। देखते हैं। यदि देखिए मित्रों, आपकी यदि वीडियो क्वालिटी कम है, यदि आपको कम दिखाई दे रहा है, तो इसकी अपनी वीडियो क्वालिटी बढ़ा सकते हैं। देखिए, हमारी इस प्रकार ये पहली वीडियो है। ये पहले यदि आपको अच्छी लगती है, आप इसे पसंद करते हैं, तो लगातार आपको वीडियो दी जाएंगी, ठीक है। देखिए, जनगणना यानी सेंसस, इसके बारे में देखते हैं। जनगणना, देखिए जनगणना जो है प्रत्येक 10 साल में की जाती है। प्रत्येक 10 साल में की जाती है और किसके अधीन आती है? गृह मंत्रालय के अधीन आती है। गृह मंत्रालय के द्वारा इसके लिए एक महापंजीयक या फिर जनगणना आयुक्त की जो नियुक्ति की जाती है। उसके बाद देखते हैं, यह आर्टिकल 246 में आती है, संविधान में आर्टिकल 246 में, और ये संघ सूची का विषय है। हमारे संविधान में 3 प्रकार की सूची दी गई हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो आर्टिकल 246 के तहत ये संघ सूची का विषय है। भारत की पहली जो जनगणना हुई थी वो 1872 में, उस समय पर किसके समय पर? गवर्नर लॉर्ड मेयो के समय पर। लॉर्ड मेयो को माना जाता है कि जो महारानी विक्टोरिया के पुत्र थे। उसके बाद प्राधिकृत रूप से पहली जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के समय पर हुई थी। अब यदि भारत की बात करें, जो समय था 1911 से 1921 में का जो समय था, वह जन्म वृद्धि दर इसकी सबसे कम थी। इस वजह से इसे क्या कहा गया था? महाविभाजक वर्ष कहला गया था। मतलब इसकी जो वृद्धि थी भारत की ऋणात्मक थी, मतलब जनसंख्या घट गई थी। इसे क्या कहा गया था? महाविभाजक वर्ष कहा गया था। यदि 1951 की बात करें, आज़ादी के बाद की, तो इसमें देखिए वृद्धि दर सबसे ज़्यादा थी। इसी वजह से इसे 1951 के जो साल था, ये जो समय था, इसे लघु विभाजक वर्ष कहा गया था। क्या? लघु विभाजक 1951 जब बढ़ी थी हमारी जनसंख्या, और महाविभाजक 1911 से 1921 जब हमारी जनसंख्या घटी थी। आज़ाद भारत की पहली जनगणना की बात करें, जो कि 1951 में हुई थी, उसमें कितने सवाल थे? 14 सवाल थे। क्वेश्चन अभी की बार पूछा गया है रेलवे में। उसके बाद यदि बात करें 2001 की, 2001 की जो जनगणना थी, वो पहली ऐसी जनगणना थी जो पूर्ण रूप से कंप्यूटराइज्ड जनगणना थी, जिसका पूरा डाटा कंप्यूटर पर लाया गया था। उसके बाद यदि 2011 की बात करें, 2011 की जो जनगणना थी वह कुल, यदि टोटल की बात की जाए तो 15वीं जनगणना थी, और आज़ादी के बाद की 7वीं जनगणना थी। कितनी? आज़ादी के बाद की 7वीं जनगणना थी। अब बात करते हैं, देखिए 2021 में जनगणना होनी थी, लेकिन कोविड की वजह से नहीं हो पाई। अब ये उस पर काम चल रहा है। 2011 की जनगणना की बात की जाए तो उसमें कितने थे? 29 सवाल थे। कितने थे? 29। जहाँ 1951 में 14 सवाल थे, तो 2011 में कितने थे? 29 सवाल थे। और इसके आयुक्त गणना की बात करें तो उसके अनुसार जिलों की संख्या थी 640, शहरों की संख्या थी 7938, और गाँव की संख्या थी 6,41,000। ये जो SSC में पूछा गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कितने गाँव हैं? कितने हैं? 6,41,000। भारत की बात करें, भारत का विश्व से तुलना करें, भारत का जो क्षेत्रफल है विश्व का कितना है? 2.4% है। और यदि जनसंख्या की बात करें तो वो 17.5% है, ठीक है। भारत की जनसंख्या की बात करें तो भारत यदि USA, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, बांग्लादेश के साथ जापान को भी मिला दिया जाए, तो भारत की अकेले की जनसंख्या इतनी बढ़ जाती है कि इन सभी का मुकाबला कर सके जनसंख्या में। अब आगे चलते हैं। आगे यदि बात करते हैं हम, एक हमारा राज्य है नागालैंड। नागालैंड से देखिए कई बार क्वेश्चन पूछा गया है
नागालैंड एकमात्र ऐसा जो स्टेट है 2011 की जनगणना के अनुसार जिसकी जो वृद्धि दर है वो ऋणात्मक रही है। कैसी रही है? ऋणात्मक रही है। यदि भारत को कहा जाता है कि 2050 तक चीन को पीछे छोड़ देगा, लेकिन अब भारत ने ये कारनामा 2023 में ही कर दिखाया है। ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं भारत की जो 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी जनसंख्या थी। 121 करोड़ थी, पुराना डाटा है लेकिन ये। यदि वृद्धि की बात करें तो 10 की वृद्धि कितनी है भारत की? कितनी थी? 17.7%। 10 साल में भारत की जनसंख्या जो है 17.7% बढ़ गई। लेकिन वार्षिक वृद्धि की बात करें तो ये कितना है? वार्षिक वृद्धि की 10 से हम डिवाइड कर देंगे तो कितना होगा? 1.77, मतलब 1.77%। PSI के क्वेश्चन आया था ये, जिसमें हमें वार्षिक वृद्धि पूछी गई थी, लेकिन क्वेश्चन मैंने आंसर लगा दिया कितना? 17.7, क्योंकि देखिए जब क्लियरिटी नहीं होती है तो ऐसे ही क्वेश्चन गलत होते हैं। अब यदि जनसंख्या की बात की जाए 2011 की जनगणना के अनुसार तो मेल कितने हैं? 62 करोड़, महिला हैं आपकी, फीमेल हैं 58 करोड़। सर्वाधिक जनसंख्या की बात की जाए तो यूपी में है 20 करोड़। जनसंख्या सबसे ज़्यादा किसकी है? यूपी की है, फिर महाराष्ट्र की है, फिर बिहार की है, फिर वेस्ट बंगाल की है, फिर आंध्र प्रदेश की है। ये आपको क्रम पूछा गया है कई एग्जामों में। यदि न्यूनतम जनसंख्या की बात की जाए तो सबसे न्यूनतम किस राज्य की जनसंख्या है? सिक्किम की है। यदि डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस जिले की है? तो महाराष्ट्र थाने की है। और यदि सबसे कम की बात की जाए जनसंख्या की तो वो किसकी है? देवांग घाटी, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि देवांग घाटी कहाँ स्थित है? आपके अरुणाचल प्रदेश में है। आगे चलते हैं, बात आती है घनत्व की। घनत्व को देखिए एक साथ पढ़ेंगे हम। घनत्व की बात आती है तो भारत का घनत्व कितना है? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 382 क्वेश्चन ये पूछा गया है। यदि राज्य की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा घनत्व किसका है? बिहार का है 1106, उसके बाद वेस्ट बंगाल का है, उसके बाद केरला का है। ये क्रम भी पूछा गया है। यदि सबसे कम घनत्व की बात की जाए तो वो किसका है? अरुणाचल प्रदेश का है। अब बात आती है डिस्ट्रिक्टों की। हमने देश देखा, फिर राज्य देखा, फिर डिस्ट्रिक्ट देखा। डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा जो जनघनत्व किसका है? ये दिल्ली का है, उत्तर पूर्वी दिल्ली, जो कि नॉर्थ ईस्ट बोला जाता है। जो ट्रेनिंग कैंपस है वो आपकी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का ही क्षेत्र है। यदि मिनिमम की बात की जाए कौन सा जिले में सबसे कम है तो यह किसका? देवांग घाटी, अरुणाचल प्रदेश की। ठीक है। अब बात आती है लिंगानुपात की। लिंगानुपात भारत का कितना है? देखिए भारत का कितना है? भारत का है 943। यदि राज्य की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा किसका है? केरला का है, उसके बाद तमिलनाडु का है, उसके बाद आंध्र प्रदेश का है। यदि मिनिमम की बात की जाए तो हरियाणा का है 878। ठीक है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट का देखते हैं। डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा जो लिंगानुपात किसका है? वो माहे का है, पुदुचेरी माहे 1176। ठीक है। यदि मिनिमम की बात की जाए तो दमन का है, कितना है? 533 है किसका? आपके दमन का। अच्छा, ये हमारा हो गया। अब देखते हैं आगे। देखिए अब बात की जाती है साक्षरता की। साक्षरता में देखेंगे भारत के कितने प्रतिशत लोग साक्षर हैं? ये हैं आपके कितने? 74%, मतलब एजुकेटेड। मेल जेंडर में 82.1% और महिला कितनी है? 65.5%। यदि राज्य की बात की जाए तो सबसे साक्षर राज्य कौन सा है? आपका केरला है, 93.9%। यदि पुरुषों की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा पुरुष लक्षद्वीप के जो साक्षर हैं, उसके बाद केरला के, उसके बाद मिजोरम के। यदि महिलाओं की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा जो महिला कहाँ की साक्षर है? केरला की, उसके बाद मिजोरम की। क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ से। यदि सबसे कम साक्षरता की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा कम साक्षरता कहाँ पर है? बिहार की, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर राजस्थान, फिर झारखंड। अब डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं। सबसे ज़्यादा जो साक्षर कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? वो सरचिप है, सरचिप जो कि मिजोरम में पड़ता है आपका। यदि सबसे कम साक्षर डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए तो वो अलीराजपुर MP है। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। अब बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेश की। केंद्र शासित प्रदेश में देखिए, केंद्र शासित प्रदेश में आपकी जो मैक्सिमम जनसंख्या कहाँ की है? दिल्ली की है। मिनिमम कहाँ की है? लक्षद्वीप की है। जनघनत्व की बात की जाए तो मैक्सिमम आपका दिल्ली का ही होगा। मैक्सिमम कहाँ का है? दिल्ली का है। और मिनिमम कहाँ का? अंडमान का है। कितना आपका? कितना? 46 पर किलोमीटर स्क्वायर। साक्षरता की बात की जाए सबसे ज़्यादा साक्षर कौन सा UT है? वो लक्षद्वीप है। और मिनिमम कौन सा है? दादर नगर हवेली। देखिए हमने इसमें 360 डिग्री जो कवर किया है इस टॉपिक को। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इससे लगा के देख लीजिए, या फिर कोई भी मॉक टेस्ट में क्वेश्चन लगा कर देख लीजिए, आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। कैसी लगी हमारी ये पहल कमेंट करके बताएं। और यदि क्वालिटी में देखिए थोड़ा बहुत हो सकता है, क्वालिटी को आप बढ़ा सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।